KPK की जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। जिला हरीपुर में 13-14 साल ज़ैनब रेप केस में हरीपुर सदीक अकबर चौक को ब्लॉक करके मुतासरा खानदान ने मुलजिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और DHQ की डॉक्टरों की मिली भगत और जैली मेडिकल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुतासरीन ने कहा कि मुलजिम की बहनें और वालदा DHQ की मुलाजमा है और साजबाज करके मुलजिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुतासरीन का एहतजाज जारी है और हमारे नुमाइंदा डिवीजनल ब्यूरो चीफ लाइन पर मौजूद हैं। जी डॉक्टर अरशद जमाल, मजीद सूरत हाल से आगाह करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरीपुर सदीक अकबर चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे पांडक ज्यादती केस के हवाले से GT रोड ब्लॉक कर दिया गया और अवामी समाजी हलकों ने जी शदीद एहतजाज किया। एहतजाज की कार जो है वो ML नून की जो शाजिया जूदून जो हरीपुर की सदर है, उन्होंने यहाँ पे कॉल की थी और GT रोड हरीपुर सदीक अकबर चौक बंद कर दिया गया। इसी दौरान हरीपुर की जिली इंतजामिया ने पुलिस DSP जावेद खान ने हरकत में आके इन चौक में पहुंचे और उन्होंने पांडक ज्यादती केस के हवाले से लोगों को ब्रीफ किया और यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह हम इस केस को मेरिट पर जो है हल करेंगे। बाद अदालत केस के वसाइल ने SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान साहब के दफ्तर में जाके मुलाकात की। पांडक ज्यादती केस में वसा की केस के मुताल्लिक़ उनके आफद में मुलाकात की और इस मौका पर DSP सदर सजाद खान, DSP इन्वेस्टिगेशन हरीपुर जावेद खान, SHO थाना सिटी सदीक शाह और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साजिद फारूक भी मौके पर मौजूद थे। मुद्दई और उनकी बच्ची के वसा ने मुकदमा में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि मुलज़िम की 3 बहनें और एक माँ जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिविल अस्पताल में मुलाजिम है और उन्होंने जो है साथ बात करके जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई है वो जेल और फजी और मेल बनाई है जो कि हमारे साथ तरह जुल्म की मसला है। इस मौका पर इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह तहकीकात होगी और तमाम वसाइल बुएकार लाकर ज़ैनब ज्यादती केस को इंशाअल्लाह मंतकी इंतजाम पर बनाएंगे और तकनीकी साइंसी बुनियादों पर हल करेंगे और इंशाअल्लाह मुलज़िम को कैफरी किरदार तक मेडिकल के हवाले से जो मेडिकल जो है वो इसकी जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, FHS की रिपोर्ट की खबर से आती है। जो ही वो रिपोर्ट आएगी तो ये मुकदमा आगे जो है मेरिट पर और बिलाजवाब इंशाअल्लाह इसको हल किया जाएगा। रिपोर्ट उन्होंने बनाई है वो बोगस रिपोर्ट बनाई है। बच्ची खुद आपके सामने आपके शाना बशाना खड़ी है, बेटी आपकी भी होगी। ये बेटी कह रही है जब ज़बान से कि मेरे साथ उसने ज्यादती की है, तो फिर डॉक्टरों ने ऐसी रिपोर्ट क्यों तकलीफ दी है कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बेटी और इस कानून के मुताबिक अगर किसी औरत को कोई बुरी निगाह से देखे तो वो हरासमेंट में आता है, लिहाजा उसका वो अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। ऐसा ना हो इन्हें खदशा है, ये अपने आप को तब सुसाइड कर रहे हैं, इन्हें खदशा है जैसे कसूर वाली ज़ैनब के साथ हुआ है, हवेलियाँ वाली बच्ची के साथ हुआ है, ऐसा ना हो इस ज़ैनब के साथ भी हो। ज़ैनब किसका नाम है? ज़ैनब के नाम को लेते हुए हम लोग आंखें झुका लेते हैं। ज़ैनब का नाम सुनते हुए हम कहते हैं ज़ैनब का नाम भी मैला ना हो, तो उस दरिंदे ने इसको मैला कर दिया। तो हमारा यही मुतालबा है कि दोबारा इसकी रिपोर्ट हो, मेडिकल दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो, बच्ची से भी पूछा जाए। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते, अगर वो ठीक है तो हम नहीं कहते कि उसको आप ज़बरदस्ती डालें, लेकिन इनका मुतालबा यही है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए, दोबारा मेडिकल रिपोर्ट की जाए और सबसे अहम सवाल है DNA किया जाए। कि ये बेटी सबकी बेटियां तो सबकी साझी होती है ना, सबकी बेटियां है ना। आप बेटियों के लिए बोलें, हम कल इनके घर गए हैं तो ये लोग खुदकशी करने के लिए तैयार थे। जो लड़की का बाप है वो खुद पे तेल छिड़क के आग लगा रहा था खुद को। तो खुदारा ये गरीब है, गरीब का कोई भी साथ नहीं देता। तो आप सब लोगों से अपील है कि आप इन गरीबों का साथ दें और इनकी मदद करें और इनके साथ में हमारा भी भरपूर साथ दें। हम सिर्फ आवाम के लिए खड़े, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारा साथ दें। तो बीमार है, रोजे में तंग हो रहे हैं सर जी, आप जिम्मेदारी उठाएं। ये मेरे साथ जा रहे हैं और मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ, मेरे शहना के साथ किसी के साथ कोई ज्यादती हुई, कोई इन्होंने धमकी दी तो सर मैं खुद को आपके दफ्तर के सामने आग लगाऊंगा